हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए उनको बता दिया, हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है इसका समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है तो आपको 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका भी जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप हमें क्या करेंगे, दोनों जगह से जाके ज्वाइन कर लेंगे। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है, जहाँ पे भी आपका बीएड का इंट्रेंस एग्जाम 2024 का होने वाला है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही तरह मैंने आपको जो है कल 75 तक इसका करवाया था, उसके आगे से आपकी आज की जो क्लास है कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, 76 नंबर से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, किस वाक्य में आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए, सकर्मक क्रिया किसमें नहीं, तो देखिए, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। बहुत देर से बैठा है, आपके इसमें देखिए सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, किसान हल से खेत जोत रहा है। ठीक है, सकर्मक क्रिया है। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, ये भी आपका सकर्मक क्रिया है। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी आपका सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है, देखिए, जोत रहा है, खरीद रहा है, पढ़ रहा है, ये सभी आपकी सकर्मक क्रिया। लेकिन बैठा है ये आपका सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसमें आपकी वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपको देखें, 77 प्रकंपित ध्वनि कौन सी है, बताइए। य, र, ल, व। य, र, र आपके देखिए प्रकंपित ध्वनि के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके उच्चारण के समय जीवा का अग्रभाग जो है तालु के पास चला जाता है और मुख प्रकोष्ठ से निकलने वाली वायु के प्रभाव से जीवा में कंपन उत्पन्न हो जाता है। इसको जो है लुंडित वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है, बताइए। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है, तो देखिए, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप की बात की जाएगी तो 8 कवियों का समूह था। ठीक है, 8 कवियों का समूह था जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जिसकी स्थापना श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल नाथ ने की थी। ठीक है, अष्टछाप के कवि कौन थे, कुंभन दास थे, सूरदास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास थे, गोविंद स्वामी थे, छित स्वामी थे, नंददास थे और चतुर्भुज दास थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र का उच्चारण की दृष्टि से वह कैसा शब्द है। उच्चारण की दृष्टि से वह कैसा शब्द है, तो देखिए, उच्चारण की दृष्टि से वह आपका जो है दंत्योष्ठ है। दंत्योष्ठ जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। इसके उच्चारण में जो है ऊपर के दांत और निचला ओठ जो है परस्पर मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ओ याद रखिएगा। ठीक है, तो दंत्योष्ठ में आ जाएगा ये। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 80 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द कहते हैं। मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द क्या हो जाएगा, देखिए, मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द आपका जो दिया गया है कार्यवृत्त से हो जाएगा। कार्यवृत्त जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का गवया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा। ठीक है, गवया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो गवया, तो वया में अगर देखने जाए तो अया प्रत्यय लगा है। अया जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, गवया शब्द में आपका अया प्रत्यय है। यह जो है गा धातु में कृत प्रत्यय अया या वया जोड़कर जो है कृतन प्रत्यय बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 नंबर, सुंदरी छंद में कितने वर्ड होते हैं, बताइए। सुंदरी छंद में कितने वर्ड होते हैं, देखिए, सुंदरी छंद में आपके कुल आपके 25 वर्ड होते हैं। ठीक है, याद रखिए, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। सुंदरी छंद में में आपके 8 सगड़ तथा एक गुरु वर्ड के योग से आपके 25 वर्ड होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 83 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। ओझरी की झोरी कांधे आनंद किस शैली बांधे। ठीक है,
मुंड को कमंडल खपर कियो कोरी के, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है हमको बताना है, ठीक है। ओझरी की झोरी कांधे अनंत की स्लेही बांधे, मुंड को कमंड खपर कियो कोरी कहे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है हमको ये बताना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें अगर रस देखने जाएंगे तो इसमें आपका विभस्त रस लगा है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है। जहाँ किसी स्थान अथवा क्रिया को देखकर मन में जुगुप्स यानी कि घृणा नामक अस्थायी भाव जागृत हो, वहां आपका विवश रस होता है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर, विलोम शब्द युग्म नहीं है कौन सा। देखिए मसृण का जो कोमल दिया गया आपका कैसा है, समार्थी शब्द है, इसका विलोम शब्द नहीं है। उन्मूलन का रोपण आपका विलोम है, आबाद का बर्बाद आपका विलोम है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ आपका विलोम शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 85 में क्या देगा, लघुर्मी में कौन सी संधि लगी हुई है? बताइए लघुर्मी में कौन सी संधि लगी, तो देखिए लघुर्मी का अगर संधि विच्छेद पहले करते हैं तो क्या हो जाएगा, लघु प्लस उर्मी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर किसमें, तो बड़े ऊ में परिवर्तित हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका किसमें हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि में हो रहा है ना। तो आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बताते हैं 86। परमार्थ में परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए परमार्थ का परम प्लस अर्थ, यहाँ पे और मिलकर किसमें, तो आ में परिवर्तित हो रहे हैं ना। तो ठीक है, परमार्थ का हमको संधि विच्छेद पर परम धन अर्थ जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या देगा आपका 87 नंबर बताइएगा राइट आंसर का, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल यानी कि जो काम पूरा नहीं हुआ होगा उसको पहचानना है, ठीक है। तो रामू खाना खा रहा था, काम अभी देखिए खत्म नहीं हुआ था, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका कैसा अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा, ठीक है। माँ खाना बना चुकी है मतलब काम पूरा हो चुका है, ठीक है। मुझे बाहर जाना है अभी हुआ नहीं है, ठीक है। हम घूमने जाएंगे, ये भी आपका हुआ नहीं है, होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 88 नंबर है, निम्न में से किस कवि को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। उन्होंने इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था, ठीक है। शेष तीनों कवियों जो है पंत को 1968 में, महादेवी वर्मा को 1982 में तथा कुंवर नारायण को जो है आपका 2005 में जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या है, बताइए संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब तो सामासिक चिन्ह जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही तो हो जाएगा, ठीक है। संयोजक चिन्ह का एक और नाम आपका सामासिक चिन्ह है, जो द्वंद्व समास और समुच्चय बोधक अव्यय को लोप करने के लिए जो है लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका सुख दुख और माता पिता ये सभी लगता है, ठीक है। मैंने कल आपको उसके बारे में आपको बताया था कैसा दिखता है, ठीक है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जो है तत्सम है, बताइए तत्सम कौन से सभी शब्द हो जाए, देखिए तत्सम शब्द की बात करें, देखिए संकट सकट और सहज, संकट सकट और सहज आपके कैसे शब्द है, तीनों के तीनों आपके तत्सम शब्द है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 91 नंबर, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी, बताइए हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कुल आपकी 28 है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 92 नंबर बताइएगा राइट आंसर, देशज शब्द नहीं है, तेंदुआ हड्डी धड़ाम ठेस, तो इसमें से जो दिया गया है कौन सा, हड्डी आपका देशज शब्द नहीं है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है। अस्थि इसका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अस्थि से आपका क्या बना हुआ है, हड्डी शब्द बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग को देखें, 92-93 पर उत्तर देंगे। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताना है, बताइए। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, देखिए। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा असंभव काम कर दिखाना, ठीक है। असंभव काम कर दिखाना जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असंभव काम कर दिखाना हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 94 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे आर्टिस्ट, जिसे करना बहुत कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, देखिए। जिसे करना बहुत कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, देखिए। जिसे करना बहुत कठिन हो, इसके लिए एक शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों, दुष्कर, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसका, जिसे करना बहुत कठिन हो शब्द के लिए एक शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा दुष्कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 85 नंबर, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया, बताइए। भाषा यानी कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेट भी याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है। भाषा के आधार पर जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 96 नंबर, आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं, बताइए। आवेश तथा उग्रता जो है किस रस के संचारी भाव होते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रौद्र रस के, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी, बताइए। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, कौन सा हो जाएगा, तो देखिए समता है, ममता है, बड़प्पन है, लड़कपन है। तो आपका जो दिया गया है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा आपके यहाँ पे ममता हो जाएगी, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 98 नंबर, दुबला शब्द में दू क्या है, दुबला शब्द में दू क्या है, तो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में जो कुछ लगता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दू बला, बला आपका एक मूल शब्द है, उसमें आपका क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, दू प्रत्यय, ठीक है, सॉरी उपसर्ग लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 99, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण इसमें से बताइए। तो देखिए पहली क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया जब स्टार्ट करते हैं तो पहली क्रिया क्या होती है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो देखिए निश्चित पानी पीकर दौड़ते चला गया, पीकर दौड़ते चला गया, पीकर खत्म हो गया उसका दौड़ते चला गया, तो पहली क्रिया जो आ गई पीकर आपका क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ गई, ठीक है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, प्रतिदर्शा, प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता और आहार, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द हमको बताना है ना। तो देखिए प्रतिदर्श, प्रतिदर्श जो दिया गया आपका वर्तनी की दृष्टि से कैसा शब्द है, पूरा शुद्ध शब्द है, ठीक है। क्लियर हो इसका जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो इसके बारे में। तो आई होप कि आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलते हैं आप सभी के आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, ठीक है। तो अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपको क्लासेस कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक।